तो दोस्तों, कल जो मैंने आप सभी लोगों को वीडियो बना करके पहुंचाया था वो था ओडी क्या होता है, यानी ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता क्या है। इसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को जानकारी दी थी। तो उस वीडियो पर बहुत खास रिस्पॉन्स नहीं दिया आप सभी लोगों ने, तो हो सकता है आपको उसके बारे में जानकारी हो। जानकारी है तो अच्छी बात है, जानकारी होनी भी चाहिए, क्योंकि आप इसी क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोग हैं और मतलब इसी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। तो ओवरड्राफ्ट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अगर आप सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे वीडियो को देखिए, रेगुलर देखिए, ताकि आप सभी लोगों को नई नई जानकारी मिलती रहे। तो पिछला वीडियो मैंने आप सभी लोगों को ओडी क्या होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, इसके बारे में बताया था। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ओवरड्राफ्ट जो होता है वो कौन ले सकता है और कैसे ले सकता है, इसके लिए करना क्या होता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है ओडी, ओवरड्राफ्ट लोन। ठीक है, तो मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पैसे ना होते हुए भी आप ओवरड्राफ्ट के जरिए पैसे निकाल सकते हैं। तो आज के लिए जो मैंने आप सभी लोगों को टॉपिक तय किया है वो यही है कि ओवरड्राफ्ट कैसे ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं उस जानकारी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव और आप सभी लोग देख रहे हैं सीएससी टेक निशांत यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको हम जानकारी की तरफ लेकर के चल रहे हैं। तो आप सभी लोगों को मतलब अधिकतर जो है पता ही होगा कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। मैंने उसके बारे में चर्चा की थी पिछले वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ये आप कैसे ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट लोन कैसे ले सकते हैं। इसके लिए आपको जो है सबसे पहले आपके पास में कुछ अपना कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस होना चाहिए। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, देखिए बिजनेस के लिए कई प्रकार के लोन होते हैं। जैसे एक सबसे पहला लोन होता है बिजनेस लोन, दूसरा लोन होता है बिजनेस लोन के साथ में दूसरा लोन आपका आ जाता है उसमें पर्सनल लोन, साथ में मुद्रा लोन। मुद्रा लोन के साथ में अब ये ओवरड्राफ्ट लोन भी इसी के तहत आता है कि अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस चल रहा है तो आप ओवरड्राफ्ट लोन ले सकते हैं, यानी ओडी लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसे बीसी या बीसी से कि इस समय जो काम कर रहे हैं, जो बीसी लोग होते हैं, उनका बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक ओडी अकाउंट ओपन किया जाता है। उसी के तहत वो अपना लेन देन करते हैं। ठीक है, उसमें रोज का अपना लेन देन करते हैं, अभी कर लिया फिर निकालना है। चाहे आप दिन भर में 2 से 4 बार 5 बार जितनी बार चाहे उतनी बार लेन देन करेंगे, आपको ओवरड्राफ्ट पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबसे पहले बीसी सखियों के लिए मैं बता दूं कि ओवरड्राफ्ट लोन के बारे में तो अलग बात है। बीसी सखियों के लिए मैं बता दूं, अगर आपका ओवरड्राफ्ट अकाउंट ओपन नहीं हुआ है अभी तक, तो आप सबसे पहले अपना ओवरड्राफ्ट अकाउंट ओपन कराइए, यानी ओडी अकाउंट ओपन कराइए। करंट अकाउंट अगर आप ओपन कराते हैं तो करंट अकाउंट में आपको आगे भविष्य में हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन ओडी अकाउंट आप सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जिस किसी भी पार्टनर बैंक से आप जुड़े हुए हैं तो सभी लोग कोशिश ये कीजिए कि हमें ओडी अकाउंट ही ओपन कराना है। ओडी अकाउंट में आप सभी लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि करंट अकाउंट आपको अगर आप अपने डायरेक्टली बैंक के साथ करंट अकाउंट ओपन कराने जाएंगे तो वहां पर आपको 5,000 या 10,000 रुपए से करंट अकाउंट ओपन कराना होता है। 5,000 रुपये, मिनिमम 5,000 रुपये से करंट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि उसमें आपको 5,000 मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। करंट अकाउंट में क्या है कि सॉरी, ओडी अकाउंट में क्या होता है, ओडी अकाउंट आपका अगर जीरो बैलेंस से आपने ओपन करा लिया तो ओडी अकाउंट में आप माइनस में भी पैसा रख सकते हैं। यानी आपका 50,000 रुपये अगर उसमें आपने डाल दिया तो आप जो भी लेन देन करेंगे वो माइनस में जाएगा। माइनस में जाने के बाद में आपका जब पूरा हो जाएगा पैसा तो आपका 50,000 वहाँ पर फुल दिखाने लगेगा। तो इस प्रकार की ओडी अकाउंट होती है। ओडी अकाउंट में आप सभी लोगों को कई सारी सुविधा मिल जाती हैं। तो ओवरड्राफ्ट की सुविधा आप सभी लोगों के पास होनी बहुत जरूरी है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जितनी बीसी सखी काम कर रही हैं, सभी लोग जिस किसी पार्टनर बैंक से जुड़ी हैं वो अपने नज़दीकी बैंक में जाकर के ओडी अकाउंट ओपन कराने की कोशिश करें। अभी एक मेरे पास मैसेज भी आया था
एक व्यक्ति ने, एक जो सब्सक्राइबर उन्होंने कमेंट किया था कि सर हमारा 1700 रुपये TDS कट गया है। तो 1700 रुपये जो TDS कटा है वो क्यों कटा है, किस प्रकार से कटा है, इसके बारे में हम आगे कभी चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको हम छोटी सी बात यही बताना चाहेंगे, 1700 रुपये TDS कटा है, इसका मतलब है उन्होंने सेविंग अकाउंट से ही लेन देन किया होगा, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि कोशिश ये कीजिए कि आप OD अकाउंट ओपन कराएं। ठीक है, अब बात करते हैं ओवरड्राफ्ट अकाउंट के लोन के बारे में। ठीक है, OD अकाउंट लोन कैसे लिया जा सकता है, इसके लिए आपके पास में छोटा मोटा बिजनेस होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे आप BC सखी हैं, आप एक अपना काम कर ही रही हैं, साथ में आपके पति हैं, पिता है, भाई है, बहन है, जो भी है आपके, अगर साथ में बैठ कर के कोई छोटा मोटा बिजनेस साथ में अगर डाल लेते हैं, तो छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे, तो उसमें आप क्या करेंगे कि उस व्यक्ति के नाम पे जो भी आपके साथ में बैठ करके अपना लेन देन करेगा, बिजनेस करेगा, उस बिजनेस के नाम पर आप अलग से OD अकाउंट बनवा सकते हैं, दूसरे के नाम पे पैसा ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, उससे आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कैसे बढ़ाएंगे, किस प्रकार से बढ़ाएंगे, क्या बिजनेस है, इसके बारे में भी हम जो है वीडियो में चर्चा करते रहेंगे। अगली वीडियो जो हम आगे आपको जो बना करके देंगे, हमारे चैनल पर आपको बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है, बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जिसमें आप सभी लोगों को बढ़िया से बढ़िया जानकारी मिलेगी। आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं इस चैनल पर आप सभी लोगों के लिए नई नई जानकारी, नई नई तकनीकी के बारे में जानकारी देने वाला हूं, ताकि आप सभी लोगों का थोड़ा बहुत बिजनेस बढ़े, आप सभी लोगों की थोड़ी बहुत कमाई हो और आप सभी लोग अच्छे से अपना गुजारा करें। तो यहाँ से आप सभी लोगों के लिए कोशिश यही रहेगी। तो थोड़ी सी जानकारी ये है, छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे कि अगर आपके साथ में कोई व्यक्ति बैठ करके अपना बिजनेस कर रहा है, जैसे आपके पति हो गए, आपके पिता हो गए, आपका भाई हो गया, या आपका बेटा को जो भी है, अगर जैसे आपका बेटा अगर 18-19 साल का हो चुका है, 20 साल का हो चुका है, तो आप उसके नाम पर अकाउंट ओपन कराएंगे, उसके नाम पर छोटा मोटा बिजनेस डालेंगे और उसके नाम पर अपना OD लोन ले सकते हैं। OD लोन लेने के साथ में आप अपने जो पैसे निकासी कर रहे हैं उस पर आप अपना खर्च कर सकते हैं, साथ में आप उसमें छोटा मोटा बिजनेस जो किया है उसको आप बढ़ा सकते हैं, तो एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाती है। वहाँ से आप जो कमीशन अर्निंग कर रहे हैं अपनी लेन देन से उसको बचा सकते हैं, साथ में आपको जो एक्स्ट्रा इनकम रहती है उससे आप अपना घर का खर्च चला सकते हैं। तो आगे आपको भविष्य में जो प्रॉब्लम हो रही है उसको प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सकता है, ख़त्म नहीं तो कम तो किया ही जा सकता है, ऐसा तो आप सभी लोग समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है OD लोन। अब इसके बारे में आपको बताता हूँ OD अकाउंट की जो विशेषताएं होती हैं, OD अकाउंट की विशेषताएं क्या होती हैं, ये मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली विशेषता ये होती है कि आपके अकाउंट में, यानी कोई भी अकाउंट आपका है उसके साथ में आप OD अकाउंट की सुविधा ले सकते हैं। जैसे आपका करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, उसके साथ में भी आप OD अकाउंट की सुविधा ले सकते हैं। सबसे पहली विशेषता ये होती है। दूसरी चीज़ इसमें आती है कि आपके अकाउंट में पैसा हो अथवा ना हो, फिर भी आप OD माइनस में ले सकते हैं। मतलब OD अकाउंट की आपका जो अकाउंट है उसमें आपके पैसा अगर नहीं है, फिर भी अगर आपका जो अकाउंट है वो एलिजिबल है, तो आपको वहाँ से 10 से 20 हज़ार रुपये तक, 5 हज़ार रुपये तक आपको वहाँ पर OD मिल सकता है। ठीक है, आजकल अगला पॉइंट जो है वो ये है कि आजकल की जो प्राइवेट बैंक होती हैं वो OD अकाउंट किसको प्रोवाइड कराती हैं? सबसे पहले प्रोवाइड उसको कराती हैं जैसे कोई सैलरी बेस पर काम कर रहा है, जैसे उसको महीने में 10,000 से 15,000 रुपये तक सैलरी अगर आ रही है, तो उसको OD अकाउंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है बैंकें, क्योंकि उसको पता रहता है कि मैं यहाँ से अगर OD अकाउंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो OD अगर इसको प्रोवाइड करा रहा हूँ तो मैं इसकी सैलरी से वहाँ से रिकवर कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा जो बिजनेस कर रहा है छोटा मोटा, जो लगातार अपना लेन देन करता रहता है उसी अकाउंट से, तो उस पर भी OD अकाउंट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, इसके बारे में अब अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं। अगला पॉइंट ये है कि कहते हैं कि आपको कितनी OD मिल सकती है, कितना लिमिट जो होती है ओवरड्राफ्ट की वो कितनी मिल सकती है, आपको जो लोन मिलेगा वो कितना मिल सकता है। ये आपके ट्रांजैक्शन पर निर्भर करता है, आपके क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है,
यानी सिविल आपकी जैसी रहेगी उसी के आधार पर आपको लोन मिलेगा। अगर आपकी सिविल अच्छी नहीं है तो लोन नहीं मिल पाएगा। अगर आपकी सिविल खराब हो रही है, सिविल गिर रही है नीचे, तो आपका लोन पास नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप सभी लोगों को कोशिश ये करनी है आपकी सिविल कभी खराब नहीं होने देनी है। ठीक है, क्रेडिट स्कोर आपका बिल्कुल नीचे नहीं जाना चाहिए, 700 से ऊपर रहना चाहिए, नीचे कभी नहीं जाना चाहिए। ये एक लोन जो इस प्रकार का होता है, मतलब इसके बारे में आपको जानकारी थोड़ी और देना चाहेंगे। ये लोन होता कैसा है? ये लोन एक केसीसी की तरह होता है। ठीक है, जैसे केसीसी होता है मतलब किसान क्रेडिट कार्ड की तरह, मतलब अपने ज़मीन पर जो लोन लेते हैं कि उसको अगर लोन ले लिया तो 11 महीने के अंदर आपको अगर रिन्यू करा लेते हैं तो उसमें फ़ायदा रहता है, अगर रिन्यू नहीं कराते उस पर ज़्यादा ब्याज लगने लगता है। तो इसी प्रकार से अगर इस पर आप 11 महीने के अंदर आपको रिन्यू कराना आवश्यक है। अगर रिन्यू करा लेते हैं, जैसे आपने ओडी अकाउंट ओपन कराया, उस पर पैसा निकाला, तो 11 महीने के अंदर आपने पैसा डाल दिया तो आपको ब्याज कम लगेगा। ठीक है, अगर आप रिन्यू नहीं कराते हैं तो उस पर ब्याज ज़्यादा लगने लगता है। तो इसी प्रकार से हम आपको बताना चाहेंगे कि रिन्यू कराना बहुत ज़रूरी है। इस पर एक चीज़ और भी है कि ब्याज लगता है क्या ओवरड्राफ्ट पर? बिल्कुल लगता है, ओवरड्राफ्ट पर बिल्कुल ब्याज लगेगा, लेकिन इतना ही लगेगा जितना आप पैसा उसमें से निकालेंगे। आपने अगर 50,000 का लोन लिया है और 50,000 पर आपने अगर 10,000 रुपये खर्च किया और 40,000 अभी भी आपके ओडी में पड़ा हुआ है, तो आपका ब्याज जो लगेगा वो 10,000 रुपये पर ही लगेगा। तो यहाँ तक जो जानकारी मैंने देने की कोशिश की है, शायद आप सभी लोग समझ चुके होंगे ओवरड्राफ्ट लोन के बारे में कि ओवरड्राफ्ट कौन ले सकता है, कैसे ले सकता है, और उसमें ओवरड्राफ्ट में ब्याज के बारे में बताया गया है कि कैसे मतलब मिलेगा, ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा, ब्याज कितना और कैसे लगेगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। आशा करते हैं सभी लोग समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ इसी सीरीज़ में। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।